प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा की सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं। प्रश्न, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरे नंबर का देश है। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है? अर्थात गंगानगर में गेहूं सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल जो है वो भारत में विश्व के मुकाबले दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख दो दलहनों के नाम बताइए। अर्थात चना और अरहर जो हैं भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। नेक्स्ट है, भारत में मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान में मूंग सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलों के नाम बताइए। व्यावसायिक मतलब जिसको बेचा जा सकता है, व्यापारी रूप में व्यापार किया जा सकता है। तो पहला है गन्ना, गेहूं, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? अर्थात गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस फसल की क्रांति है? अर्थात जब भारत देश आजाद हुआ उस समय खाद्यान्न की समस्या थी और भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से गेहूं का उत्पादन किया। सर्वाधिक उत्पादन हुआ, योजना सफल हुई, इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, भारत में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? चावल और गेहूं जो हैं वो खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलों के नाम बताइए। अर्थात जिनसे सीधा मुद्रा प्राप्त होती है, धनार्जन होता है, वो है गन्ना, कपास, तिलहन और जूट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की दो प्रमुख बागाती फसलों के नाम। अर्थात जो बागानों में तैयार की जाती हैं। तो चावल, कॉफी और रबड़ जो हैं वो बागाती फसलें हैं। नेक्स्ट है, भारत में चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मक्का उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में मक्का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित किया जाता है। बाजरे की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में दलहन उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम। अर्थात जहां पर दलहन फसलें सर्वाधिक तैयार की जाती हैं वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। अर्थात गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कपास तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में मूंगफली उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सरसों उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मक्का किसके द्वारा लाई गई। अर्थात 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली आए थे भारत में उसके द्वारा मक्का लाई गई थी। अर्थात मक्का का पौधा पुर्तगालियों की देन है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का उपयोग किसमें किया जाता है। अर्थात भारत में गन्ने के द्वारा जो उद्योग हैं उनमें गुड़, चीनी और अल्कोहल बनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, लंबे और महीन रेशे वाली अमेरिकन कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर लंबे और महीन रेशे वाले अमेरिकन जो कपास है उसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली किस देश की मूल फसल है? ये ब्राजील की मूल फसल मूंगफली कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सरसों उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान रखता है, जहां पर सर्वाधिक सरसों की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरंडी का उपयोग किसमें किया जाता है? अर्थात अरंडी का जो उपयोग है वो मशीनों में स्नैक, साबुन बनाने, चमड़ा शोधन आदि में किया जाता है। अर्थात अरंडी का जो तेल है वो मशीन में स्नैक जो शीतलक हैं उनके रूप में साबुन बनाने में और चमड़ा शोधन आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कोई दो महत्व बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाती है और दूसरा है उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि के द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, गन्ने की उत्पादकता दक्षिणी भारत में अधिक क्यों है? दक्षिण भारत में आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की उत्पादकता वहां सबसे अधिक होती है। अर्थात वहां जो नमी है दक्षिण भारत में, जो समुद्र नजदीक है, उसके कारण गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, नरमा से आप क्या समझते हैं? अर्थात नरमा लंबे और महीन रेशे वाले अमेरिकन कपास है जो रेशे बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अर्थात अरहर जो दलहन फसल है उसका उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रादायनी फसलों से आप क्या समझते हैं? अर्थात मुद्रादायनी फसलें वे फसलें होती है जिनका उपयोग व्यावसायिक ऋतुओं के कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अर्थात जो व्यावसायिक जो फसल है उसके रूप में मुद्रादायनी फसलें जानी जाती हैं। अर्थात जो कच्चे माल के रूप में उद्योगों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो भेजा जाता है और उनसे तुरंत सीधा पैसा हासिल होता है, उसको कहते हैं मुद्रादायनी फसलें। अगला प्रश्न आ रहा है, राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है? अर्थात जहां पर रेगिस्तान है राजस्थान में, उन जिलों में शुष्क खेती की जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जो रेगिस्तानी जिले हैं, आपके जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में माने जाते हैं। अगला है, मक्का किन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है? मक्का स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की फसल के लिए तापमान और वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है? तो कपास के लिए 200 से 350 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 150 सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती हैं? अर्थात यहाँ पर 3 फसल होती हैं। जो चावल की फसलें हैं उनके मुख्य नाम हैं अमन, ओस और बोरो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरित या झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? अर्थात भारत के जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ जंगलों को जला करके उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है, उसको कहते हैं स्थानांतरित या झूमिंग कृषि। इसको स्थानांतरित इसलिए कहते हैं कि कुछ समय बाद में वो 1-2 फसल लेने के बाद में दूसरी जगह चले जाते हैं आदिवासी, और वहाँ के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, घास फूस है, खरपतवार है, उसको जला करके वहाँ खाद तैयार कर लेते हैं और 1-2 फसल लेने के बाद में फिर आगे चले जाते हैं। इस कारण इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है? अर्थात ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो और सिंचाई द्वारा कृषि हो, उसे कहते हैं सिंचित कृषि। जैसे नहर द्वारा, नलकूप द्वारा ये जो सिंचाई की जाती है और तैयार होने वाली फसलें हैं वो सिंचित फसलों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की फसल के लिए कितने तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है?
तो चावल के लिए 190 से 270 सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए कितने तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गेहूं की फसल के लिए 100 से 250 सेंटीग्रेड तापमान और 25 से 75 सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता होती है। और अंतिम प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, गन्ने की फसल के लिए दोबारा सुने, गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? अर्थात नमी युक्त, चिकनी, दोमट और कछारी जो मिट्टी है वो गन्ने की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, जिसमें गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में लाएंगे इससे आगे के प्रश्न। तब तक आप इनको देखते रहिए, सुनते रहिए और याद करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।